हाँ जी, सेक्शन 4 के बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है ना, और दोनों लीगल मैगजीम्स में से आपको बताने हैं। बताओ लैटिन में। सर लैटिन के अंदर ये है सर कि हम ना इंडिविजुअल को ना इम्पॉसिबल काम करने के लिए भी कभी 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 कोर्ट नहीं कहता है। जैसे कि मान लो कोर्ट क्लोज है, उस दिन स्ट्राइक है, तो ये है कि हम सब कुछ तोड़ के स्ट्राइक अंदर बढ़ जाए। दूसरी बताओ। अच्छा, दूसरी ये कहता है कि ऊपर वो ये कहता है कि जो अपना जो सिंपल जो नागरिक है ना, जो अपने कोर्ट के जो कोर्ट पे वो लेने के लिए आते हैं, उन सबको पूरा का पूरा वो है। नहीं, वो तो गलत हो गया था ना। नहीं, गलत हो गया। हाँ जी, कल कौन कौन आया था? हाँ चिट्टू देख के एक सेकंड सर। एक्टर्स क्यूराए नेमिनम ग्राविक, ठीक है जी। दूसरी लेक्स नॉन कुरात क्यूराए कुरात, हाँ क्यूरात, हाँ आगे एड इम्पोसिबिलिया, ठीक है जी। लो, ध्यान रखना लो है, पहली मैगजीन में लो है, कोर्ट नहीं है, ठीक है जी। ये आ जाती है, जैसे आप दिल्ली का एग्जाम दोगे, एमपी का एग्जाम दोगे, हिमाचल प्रदेश का एग्जाम दोगे, तो ये लीगल मैगजीम आ जाती है लैटिन में, फिक्स है, एक दो फिक्स होती हैं, ठीक हो गया। तो जब आप इन स्टेट्स की तैयारी करोगे तो आपको लीगल मैगजीन भी देखनी पड़ेगी, ठीक हो गया। अब इनका मीनिंग देखो, और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, ठीक है ना, लैटिन के, अगर आप उनको सेपरेट अपनी डिक्शनरी बना के लिख लोगे तो तुम्हारा इजी हो जाएगा, ठीक हो गया। जैसे पहली मैगजीन जो है लेक्स नॉन कुरात एड इम्पोसिबिलिया, ठीक है जी। क्या मतलब इसका? लो कैनॉट कंपेल एनीवन टू डू डू द इम्पॉसिबल, ठीक है जी, शाबाश। दूसरी दूसरी मैगजीन, दूसरी का था सर कोर्ट के, जो भी कोर्ट का जो है, हाँ उसमें कोर्ट है, कोर्ट कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी कि जिससे कोई भी पार्टी, ठीक है ना, प्रेजुडाइज हो जाए। कोर्ट का कोई भी एक्शन पार्टी को प्रेजुडाइज नहीं करेगा, ठीक हो गया, सिंपल। हाँ जी बताओ। हाँ हाँ, याद कर रही है। हाँ चलो लिखो जरा, सेक्शन 4 पे लिखो, दिखाई शुरू करो। लिखो जी, पेजिस पुजिस का हिसाब किताब कर लिया जो बच्चे नहीं आए, ठीक है ना, लिखो जरा। सेक्शन 4 is an enabling provision for elementary justice and provides for the exception to the rule of bar of limitation in the cases where court was found to be closed on the day when the prescribed period for any suit, appeal or application, अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना तो शॉर्ट फॉर्म में लिखना, कोई टेंशन नहीं, expires, full stop. It does not provide an exclusion as such, and therefore if the court, उसी का नाम पकड़ लिया सर, मैं तो उसी का लिया, मैं तो पकड़ लिया सर, मेरा तो सामान जब्त कर लिया, मैंने तो पकड़ लिया यार तो।
मास्टर जी मेरी बेल भी करा देना मास्टर जी। मेरे जो साथ क्या भी करवा दे। हाँ जी, क्या लिखा है? Therefore if the court, ये शुरुआत से लिखोगे ना, 7-8 लाइनें छोड़ दो, 7-8 लाइनें छोड़ के लिखना। Court was closed during the prescribed period, then as per section 4 TLA 1963, that period shall not be excluded, rather section 4 applies and for it, comma, it must be proved that on the last day, that is the date of expiry of prescribed period, the court was closed. Full stop. The term court, कोर्ट को जरा इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर लेना. The term court here means the filing counter in the registry branch of the court which was closed on above said day, comma, the closer को जरा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद कर लेना. Need not to be for the whole day, WH वाला, rather comma डाल के rather it will suffice even if the court was closed for some substantive portion of time during the working hours of that day. Full stop. Paragraph अलग करो. In such a case, since prescribed period lapse during the closure of the court, the party will be allowed to file
said suit appeal or application on the next date whenever the court reopens. Full stop. Reopening here means reopening for the whole day. let's say अगला दिन कोर्ट खुल गई लेकिन फिर स्ट्राइक बता दी। अब सब्सटेंटिव पोर्शन ऑफ अ डे जो है वो अगले दिन भी बंद रखो। ठीक हो गया? क्लोज माना जाएगा। ठीक है ना? और ध्यान रखना क्लोजर ऑफ कोर्ट का मतलब फाइलिंग ब्रांच ऑफ द कोर्ट क्लोजर की बात हो रही है। ठीक है जी? सही। एक आधी कोर्ट कई बार क्या होता है, और होता है खैर काफी बार, एक समय ऐसा होता था क्योंकि डेली ही स्ट्राइक हो रही थी, एक समय ऐसा गुजरा। ठीक है जी? जुडिशरी भी परेशान होगी कि डेली स्ट्राइक करके बैठे रहते हैं तो। ठीक है जी? और फिर क्या है, फिर वो थोड़ा सा अजीब सा सिस्टम कर लेते हैं वहां पे, जो जो कोर्ट परिसर है जहाँ पे वो कोर्ट के अंदर जाने का रास्ता होता है वहां पे बैठ जाते हैं बच्चे। एक महीना बैठे थे अभी 2025 के अंदर जून ठीक है ना? जुलाई में उस बैठे उस थे। हम उसकी बात नहीं कर रहे। फिर क्या करते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई नहीं आप लोग किसी को अंदर नहीं जाने देंगे। फिर ऊपर से क्या है कि वो जो अपना बेंच है, जो कोर्ट जो है वहां पे भी एक नोटिस रख देते हैं, भाई काम नहीं करेंगे। अब जुडिशरी को तो काम करना है। ठीक है जी? हाईकोर्ट तो पूछेगा कि ये क्या मतलब है, एक महीने से आपकी स्ट्राइक ही चल रही है। समझ गए ना? हाहाकार मच जाएगा, सोशल सिस्टम ढह जाएगा। ठीक हो गया? फिर क्या हुआ, अब जजेस ने, क्योंकि लगभग हफ्ता भर हो गया था, अब जजेस ने क्या कर दिया, ऐसा है जी आपको स्ट्राइक करनी है आप स्ट्राइक करो, हमारे पास कोई आएगा तो हम तो उसको मना नहीं करेंगे, आप जूनियर को भेजिए, आप जस्टिस को हैम्पर क्यों कर रहे हो। ठीक है ना? मान लो को बहुत इंपॉर्टेंट केसेस लग रहे हैं, कोई एक्शन प्लान के केस हैं। ठीक है जी? अब वो क्या है, पुराने पुराने केसेस है जिनकी जजमेंट पेंडिंग है, जिनके ऑर्डर्स पेंडिंग है, कोई बेल मैटर है, कोई सेंटेंस है, कोई एग्जीक्यूशन है। ठीक हो गया? सब कुछ पेंडिंग चल रहा है। उन्होंने क्या बोल दिया कि देखो जी ऐसे नहीं चलेगा। ठीक हो गया? और आप फाइलिंग ब्रांच को क्यों हैम्पर कर रहे हो? नहीं, फाइलिंग ब्रांच खुली रहेगी। ठीक है ना? लेट्स से कोर्ट इधर से क्लोज है, कोर्ट में काम धाम नहीं हो रहा, लेकिन फाइलिंग ब्रांच ओपन है, कोर्ट ओपन मानी जाएगी। सर जूनियर इसीलिए करते हैं सर, जूनियर के ऊपर फाइन नहीं लगता सर। हाँ, अब उधर क्या करते हैं, जैसे इधर पहले लिटिगेशन हॉल के नीचे ऊपर होता था बेसिकली फाइलिंग ब्रांच, नाजिर ब्रांच जो ऊपर होती थी उसकी। ठीक है जी? और अब क्या करते थे, कुछ लोग, कुछ एडवोकेट्स तो यहाँ बैठ जाते थे जहाँ मेन एंट्री है, जो रोड से दिखाई देती ना आपको, है ना, जो रोड से आपको दिखाई देती है, एक तो वहां बैठ जाते थे एडवोकेट्स। दूसरा एडवोकेट्स कहाँ बैठ जाते थे, लिटिगेशन हॉल में, जो सीढ़ियाँ होती थी, सीढ़ी और लिफ्ट होती थी, वो वहां पे बैठ जाते थे। और कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट में दिख जाता था, ठीक है जी, कोई इवन मुंशी भी दिख जाता था तो उसको रोक देते थे। जितने भी मुंशी थे, मुंशी को पता होगा, मुंशी की भी कमेटी यहाँ पे। ठीक है जी? मुंशियों को भी नोटिस पकड़ा दिया, क्या कि भैया आप भी जो है फाइलिंग ब्रांच में नहीं जाओगे। तो क्या बोल दिया, नहीं फाइलिंग करने से आप मना नहीं करवाओगे। ठीक है जी? जो फाइलिंग है और जो नए केसेस की लिस्टिंग है उसको आप नहीं हैम्पर करोगे, आपको स्ट्राइक करनी है कीजिए, नहीं करनी मत कीजिए, हम हमारी बला से। ठीक आज मुंशी भी कमेटी होती है। हाँ बिल्कुल। डन हो गया जी? सिंपल। चलो, लेट्स से आज जज साहब छुट्टी पे, लेट्स से जज साहब को कुछ मेडिकल इमरजेंसी होगी, पेट खराब हो गया या फिर भाई और कुछ बीमार हो गए, वो बेड रेस्ट बता दिया। ठीक है, 2 दिन के लिए कोर्ट बंद है, वो वाली पर्टिकुलर। ठीक है ना? मान लिया उस दिन कोर्ट बंद है, फाइलिंग ब्रांच से मतलब है हमारा। ठीक है ना? क्योंकि लिमिटेशन एक्ट तो ट्रायल कैसे चलेगा, जज साहब छुट्टी पे है तो कौन सी एप्लीकेशन, इसकी थोड़ी ना बात कर रहे हैं, सीधी फाइलिंग की ब्रांच कर रहे हैं। अब वो समय चला गया, ठीक है ना, कि सीधा कोर्ट के सामने ले जाकर फाइल रख देते थे आजादी के समय पे, और आजादी से पहले जब ये नया कोर्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना, भारतीय समाज को। ठीक है जी? तो सीधा सिंपल क्या होता, कोई फाइलिंग ब्रांच, कोई फाइलिंग मैनेजर, कुछ नहीं होता, फाइलिंग कर कुछ नहीं होता था। सिर्फ 2 बंदे बैठे होते थे, एक तो जज, दूसरा रीडर। ठीक है जी? कोई एक आधा आता था, ठीक है जी, जज साहब को होता था, जज साहब ये लो फाइल लो, हाँ जी लाओ जी। रीडर ले भाई, सूट का नंबर लिख ले, सूट नंबर 1 ऑफ 1947, ऐसे केस आते थे। ठीक है ना? सिविल सूट नंबर 1, 1 महीने में एक आधा को केस आ गया, फटाफट से न्याय हो जाता था। ठीक हो गया? सिंपल हो गया। चलो जी, और लिखो, क्या लिखा आपने अभी?
ठीक है जी, दैट इज एंटायर वर्किंग आवर्स। इसके अंदर जोड़े सर। दैट इज एंटायर वर्किंग आवर्स। घूम रहते हो संदीप जी। सर होल डे के बाद दैट इज एंटायर। दैट इज एंटायर वर्किंग डे, एंटायर वर्किंग आवर्स, and thus if it can be proved that even on the day of reopening the court, the court did not actually function effectively, the condition as such virtually amounted as the court remaining closed for that day as well. Full stop. Here the trial court will be strict and thus BOP, burden of proof, shall strictly lies upon the party claiming closure of the court despite officially the court having reopened in very extreme cases. The trial court may deem that the court to be closed on some part on that day allows this exception to be applicable on the next day. तो वैसे जब एक केस की डिग्री डेवलपमेंट आ जाती है उसका कभी फिर रीओपन करवाया जाता है। हाँ वो क्या होता है? हाँ जी, सवाल सुनो जरा, केस को रीओपन किस बेसिस पे करवाएंगे? दोबारा से पूछो, शायद आपको पता लगे आप क्या करो। मतलब सर जैसे केस डिसाइड हो गया, हाँ उसको रीओपन करवाया, हाँ, तो एक केस डिसाइड हो गया उसको रीओपन कर रहे हैं, बताओ। सर क्यों नहीं होते सर रीओपन केस? इतने पुराने पुराने केस रुको होते हैं। रुको, हाँ जी बताओ, जो पुराने बच्चे हैं।
रीओपन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, कोई प्रोविजन ही नहीं है, है? अपील हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी, रिव्यू हो जाएगा, रेफरेंस चला जाएगा, रीओपन कुछ नहीं होता। ठीक हो गया? खाला जी का घर थोड़ा ना है, अपने हिसाब से चलेंगे। ठीक हो गया? हाँ, बताओ। सेक्शन 14 क्या था? बिजी हो, बहुत बिजी चल रहे हो आज। अच्छा, आज 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 रिजल्ट नहीं आया फिर। बाद में करना संदीप जी, बाद में करना। लिखो, केस लिखो, लिखो, क्वेश्चन फॉर्म में लिखो जरा। आपसे सवाल है, समझना इसको। कैन सेक्शन 14 be employed in a case where section 4 already availed and suit filed in a wrong court after expiry of prescribed period. चलो जी, एक केस का नाम लिखो। अमरचंद इनामी, इनामी, अमरचंद इनामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सर EMI MI वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1973 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, चलो जी। ये जो अपने इनामी साहब है, ठीक है ना, ये अजमेर बार में एडवोकेट है। ठीक हो गया? चलो जी, ये 31 दिसंबर 1957 को अंबाला से दिल्ली जा रहे हैं जनता एक्सप्रेस में। ये सर लिखना है। लिखो, लिखना है तो लिखो, याद कर सकते हो तो रहने दो, याद रख सकते हो तो। अंबाला से दिल्ली जनता एक्सप्रेस से। हाँ जी, ये न्यूज में भी आया था, जनता एक्सप्रेस। जनता एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हो गया था 31 दिसंबर 1957 को। बहुत पुरानी घटना है सर। बहुत पुराना। ठीक है जी, ठीक हो गया? जो अपने अमरचंद जो एडवोकेट साहब हैं, ये इंजर्ड हो चुके, सीरियस चोट लग चुकी, गंभीर चोट है इनको। चलो जी, 1 लाख का हर्जाना मांग रहे हैं वकील साहब। करनाल कोर्ट में केस फाइल कर दिया है। हाँ, रेलवे से हर्जाना मांग रहे हैं। रेलवे ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट है रेलवे, ठीक है ना, स्टेट है, स्टेट ऑफ इंडिया है रेलवे। सर इन्हें करनाल कोर्ट में क्यों मिला? एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? एक्सीडेंट सर अंबाला से दिल्ली के बीच में। हाँ, करनाल कहाँ है? तो सर बीच में नहीं है? ऐसे। हाँ जी, करनाल कोर्ट में केस फाइल कर दिया। जिस समय करनाल कोर्ट में केस फाइल हुआ, उस समय करनाल कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन का काम चल रहा था। जिस कारण से ये जो केस है, यह पानीपत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है जी, 28 अक्टूबर 1959 को पानीपत कोर्ट ने रिटर्न कर दिया प्लेंट।
ये ध्यान रखना 1957 की बात है, जब रेलवे ट्रिब्यूनल्स नाम की कोई चीज नहीं होती थी। 1959 को वापस कर दी सर। हाँ जी। पानीपत 28 अक्टूबर 1959, ये मिसलेनियस है, ये काम की नहीं है, ठीक है ना, बस अक्टूबर 1959 लिख लो। पानीपत कोर्ट ने प्लेंट रिटर्न कर दी है। रिटर्न, रिटर्न का ग्राउंड सीबीसी पड़ी थी, पेपर देने गया था, क्या करने गया था? सर ये सर आपने जो ऑर्डर कहा था रिटर्न, रिटर्न का एक ही प्रोविजन है, जुरिस्डिक्शन ऑर्डर 7 रूल 10 के मेरी कोर्ट में जुरिस्डिक्शन नहीं बनता जी, आप फलानी कोर्ट में चले जाओ। कल तो बताया था, कल खुद ही बता रहा था। तो सर आपने जो ऑर्डर दिया था ना पढ़ने के लिए, उसमें सारा प्लेन के बारे में है सर। हाउस ऑफ प्लेंट की बात। हाँ जी, डन हो गया, सही। देखो पानीपत कोर्ट ने क्या किया है कि यहाँ तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनता है और रिटर्न कर दिया है, सही। ध्यान रखना, केस सिर्फ ट्रांसफर हुआ है, क्यों? फंक्शन नहीं कर रही थी करनाल की कोर्ट उस समय, एडमिनिस्ट्रेटिव काम चल रहा था, यानी लेट्स से कंस्ट्रक्शन का ही काम चल रहा है, तो करनाल कोर्ट तो एक्चुअली थी ही नहीं उस समय। ठीक हो गया, सिंपल हो गया। चलो, अब सीन क्या है, अब ये जो अपने अजमेर साहब हैं, अमरचंद सॉरी, ठीक है जी, ये अब अंबाड़ा कोर्ट में केस फाइल करते हैं, ठीक है जी, टुगेदर विद एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 14 टीएलए 1963। ठीक हो गया, अब अंबाड़ा कोर्ट में गए हैं उठ के, ठीक हो गया जी, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड शीट सब कुछ खत्म हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, ठीक है जी। सेक्शन 4 की भी एप्लीकेशन लगा रहे हैं, कहाँ? अंबाड़ा कोर्ट में, ठीक है जी, और सेक्शन 14 की भी एप्लीकेशन लगा रहे हैं। आपने बताना है क्या काम बन जाएगा। कल हमने दर्शन कर लिए थे शायद इसके ना, अगर मैं पूछूं क्या सेक्शन 4 की ही एप्लीकेशन से खाली बन जाएगा क्या, काम बन जाएगा? ठीक है ना, 14 भी लगानी पड़ेगी। अब दूसरा क्वेश्चन, क्या सेक्शन 4 की एप्लीकेशन लगाने की जरूरत है अंबाड़ा में? सर नहीं है। ठीक हो गया, ये बताओ क्यों? नहीं है सर। कोर्ट क्लोज हो जाए जबकि एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। हम्म, इसमें कोर्ट क्लोज कहाँ होगा, वहाँ तो काम दूसरा चल रहा था। देखो सेक्शन 4 की एप्लीकेशन तो तब लगेगी जब वो प्रेस्क्राइब पीरियड खत्म हो रहा था और लास्ट डे था, उस दिन कोर्ट क्लोज थी, यहाँ पर करनाल की बात हो रही है। ये सर, और सर दूसरी बात, कोर्ट क्लोज भी नहीं थी तो स्काई पीरियड की कोई भी चीज तो नहीं बता रही, कोर्ट ये वाले तो लगाए ना बराबर ही है। ठीक है ना, लिखाई शुरू करो जरा, लिखो। अच्छा, इसके साथ में एक केस लो और लिख लो, वो भी इंपॉर्टेंट है, दोनों केस के सामने स्टार लगा लेना। दूसरा केस लिखो, मकबूल अहमद वर्सेस प्रताप नारायण, 1935 प्राइवी काउंसिल, 1935। पीसी। हाँ जी, सेक्शन 4 लिखो, सेक्शन 4, हाँ, सेक्शन 4 डज नॉट प्रोवाइड फॉर एन एक्सक्लूजन and hence does not extend the prescribed period. As such, thus if the suit was filed on the date of reopening of the court, comma, under section 4, it will be deemed
to have been filed within the prescribed period, where section 14, the suit originally should have been filed within the prescribed period. Thus, if the plaintiff has filed the suit in wrong court, claiming the benefits of section 4, wrong court के बाद देखो, claiming the benefit of section 4, then बड़े ध्यान से, he cannot get the benefit of section 14 as well. Done. पैराग्राफ अलग करो. Section 14 of the Act only provides for exclusion of time during which the plaintiff has been prosecuting with due diligence another civil proceedings against the defendant, where the proceeding founded on same cause of action and is prosecuted in good faith in a court which, from defect of jurisdiction, full stop, even if the plaintiff was entitled to get an exclusion of time during which he was prosecuting the suit in Karnal and Panipat. The suit would not be within time, as the filing of the suit in Karnal court
was beyond the POL, period of limitation। ठीक है जी, पैराग्राफ अलग करो, बड़े ध्यान से लिखना। इट वॉज आर्ग्यूड बाय द अपीलेंट that the suit instituted in the trial court by the presentation of the plaint after it was returned for presentation to the proper court was a continuation of the suit filed in Karnal court, and therefore the suit filed in Karnal ought to be deemed to have been filed in the trial court। Full stop. The Supreme Court, however, thinks no substance in the argument for the reason when the plaint was returned for presentation in proper court and was presented, so the suit can be deemed to be instituted in the proper court only when the plaint was presented in that court, full stop। Therefore, the presentation of plaint in Karnal court cannot be deemed to be a presentation of plaint in trial court। ठीक है जी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि आप जो अंबाला कोर्ट में जो एक केस फाइल कर रहे हो ना अभी,
रिटर्न होने के बाद, तो इसमें आपको सेक्शन 4 की एप्लीकेशन सेपरेट लगानी पड़ेगी और सेक्शन 14 की एप्लीकेशन सेपरेट लगाओगे आप। ठीक है जी, सिंपल रहेगा। डन। अगर आपको सेक्शन 4 का एक्सक्यूज लेना है तो सेक्शन 14 की एप्लीकेशन में खाली सारी बात नहीं बनेगी। ठीक है ना, कि भाई अब हुआ क्या कि बाय डिफॉल्ट जो है वो करनाल की कोर्ट या फिर पानीपति कोर्ट, उसके पास जुडिक्शन नहीं था, ऑर्डर 7 रूल 10 का उसके ऊपर डिफॉल्ट लग गया। ठीक है जी, वो करने के बाद अब ये सूट जो है रिटर्न होगी फाइल, अब ये प्लेंट जो है अम्बाड़ा के अंदर फाइल करिए। तो वकील साहब ने क्या सोचा है कि भाई मैं सिर्फ सेक्शन 14 की एप्लीकेशन डाल देता हूँ ना, उसमें बात नहीं बनेगी। ठीक है जी, लास्ट का दिन जो था वो भी तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा। प्रेस्क्राइब्ड पीरियड का जो लास्ट डे था उस दिन सूट क्यों नहीं फाइल किया, ये भी तो आप क्लेम करोगे। ठीक हो गया। लेट्स से मैं कॉमन सेंस से आपसे पूछता हूँ, रोहतक में करवाते हैं, रोहतक में ट्रांसफर करेंगे केसेस। ठीक है ना, सिविल कोर्ट कोर्ट रूम नंबर 1 है, उसके अंदर केस फाइल कर दिया। सोचना मैं क्या पूछ रहा हूँ। ठीक है जी, उसको जुरिस्डिक्शन नहीं था। जिस तारीख को यानी 1 जनवरी 2026 को जब ये सूट फाइल करा, प्लेंट जब फाइल हुई है, वो लास्ट डे था। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी, सिंपल है। लास्ट डे था और अपना सूट फाइल कर दिया। लास्ट डे सूट फाइल होने के बाद जो है लगभग महीने या 2 महीने या 3 वर्ष और अपने हिसाब से इमेजिन कर लेना। ठीक है जी, सूट जो थी वो रिटर्न हो गया, प्लेंट रिटर्न कर दी कोर्ट ने। ठीक है जी, अब कोर्ट ने क्या बोला कि कोर्ट रूम नंबर 10 में जाइए आप, 1 से लेकर 9 तक नई बात बनेगी। ठीक होगा। अब बंदा जो है वो जाता है कोर्ट रूम नंबर 10 में, इन बिटवीन प्रेस्क्राइब्ड पीरियड खत्म हो चुका था। उसको कौन कौन सी एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, खाली सेक्शन 14 की एप्लीकेशन डाले या 4 की भी एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, सोचो। यही चीज आप डिक्टेशन में लिख रहे हो, है ना। ये जो अमरचंद का केस है ना, यही डिक्टेशन आपने इसमें लिखी है। ओनली सेक्शन 4, ओनली सेक्शन 14, बोथ 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 2 वोट आ गई, 3, ओनली 14 की 1 वोट, 2, 3, 4। संदीप जी, बोथ, वाई बोथ, बाय बोथ। लास्ट डे, सर मेरी बात सुनिए, उसमें जो प्लेन डाली हाँ वो उसकी मेन चीज तो ये है ना भाई, मैंने तो प्लेन डाली थी और वो मेरी गलत कोर्ट में डल गई हाँ और उसका टाइम उसका प्रिस्क्राइब पीरियड का टाइम खत्म हो गया। तो हम्म। वो जब तक ये फोर्थ वाली नहीं डालेगा, जब सबूत नहीं देगा कि मेरी प्लेन डली थी नहीं डली थी, वो तो फिर तो सर कुछ कहानी बनेगी ही नहीं। देखो ये तो रिटर्न हुई है। हाँ रिटर्न होने का मतलब ये है कि ये फाइल हुआ था और जुरिडिक्शन का उसके ऊपर फॉल्ट लग गया। ठीक है जी, और कोर्ट रिटर्न कर लेकिन दी। फाइल तो हुआ था सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है फाइल कब हुआ। बात अगर प्रूव करने की है तो ये तो सफिशिएंट एविडेंस है, हाँ क्योंकि कोर्ट ने रिटर्न करी है, ये फाइलिंग ब्रांच रिटर्न नहीं करी। हाँ, तो फाइलिंग ब्रांच में कोर्ट ही तो रिटर्न करेगी, लेकिन सर दोनों दोनों डलेगी सर इसके अंदर। सेक्शन 14 के हिसाब से तो अगर आप ये कह रहे हो संदीप जी, ध्यान से सुनो, आपने एक चीज बोली, आपने एक स्टेटमेंट दिया, क्या या आप एक एविडेंस दे रहे हो कि इसको प्रूव करना है, इसलिए सेक्शन 4 की एप्लीकेशन लगेगी। मैं कह रहा हूं कि इट इज ऑलरेडी प्रूव, फाइल रिटर्न हुई है, कोर्ट के अलावा कोई भी रिटर्न नहीं कर सकता। यस सर। ठीक हो गया। तो इसका मतलब क्या है, केस तो डला था। अच्छा, लास्ट डे पे डल सकता है क्या? लास्ट डे पे अगर फाइल करना हो तो सेक्शन 4 की एप्लीकेशन लगेगी नहीं ना। ठीक हो गया। अब लास्ट डे पे डल गई, प्रेस्क्राइब पीरियड था जो कुछ भी था या पीरियड ऑफ लिमिटेशन था उस पर ही डली है, यानी पीरियड ऑफ लिमिटेशन या प्रेस्क्राइब पीरियड का कोई फॉल्ट है ही नहीं, लिमिटेशन बाहर नहीं है सूट की। हाँ, बाय डिफॉल्ट हुआ क्या है, ये एप्लीकेशन जब रिटर्न हुई इनमें 2 महीने का समय बीत चुका है, 60 डेज का डिले हो चुका है। ठीक है ना। अब यहां पर आपको प्रॉपर कोर्ट का पता लग गया। अब यहां पर ऑब्वियसली सी बात है, ये जो 60 दिन है ये तो देखो आपको एक्सक्यूज कराने पड़ेंगे, इसकी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। इसके लिए क्या सेक्शन 4 की एप्लीकेशन लगेगी? कोई आवश्यकता नहीं, ओनली सेक्शन 14 की एप्लीकेशन लगेगी। समझे?
बहुत नहीं लगेगी। डन। हाँ जी ठीक है। मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं। जब ओरिजिनल सूट फाइल हुआ, मैनिपुलेट कर रहा हूं मैं, जब ओरिजिनल सूट फाइल हुआ वो सेक्शन 4 की एप्लीकेशन के साथ हुआ है। ठीक है, सेक्शन 4 की एप्लीकेशन के साथ हुआ है। सेक्शन 4 की एप्लीकेशन अलाउ हो गई। सेक्शन 4 की एप्लीकेशन स्पेसिफिक है, कोई इंटरमिंगल ना करे, कोई दूसरी चीज इंटरप्रेट करके बैठा हो तो अंदर उसकी दिक्कत है, उसको लगेगी डांट। ठीक है ना, सेक्शन 4 स्पेसिफिक है। एप्लीकेशन होगी अलाउ। ठीक है ना, एप्लीकेशन अलाउ होने के बाद 60 डेज के डीले के बाद, ठीक है जी, कोर्ट ने रिटर्न कर दी। ठीक हो गया। चलो जी, अब प्रॉपर कोर्ट में जाकर मिस्टर यू को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। ओनली 4 से बात बन जाएगी, ओनली 14 से बात बन जाएगी, या फिर बोथ। ओनली 14, ओनली 14, ओनली 14, ओनली 14, ओनली 14, ओनली 14, ये तीन तीन ऑप्शन है। हाँ, ओनली 14। विकी बोथ। जो पहले सेक्शन 4 वाली एप्लीकेशन जो डली थी, हाँ वो ओरिजिनल सूट डाल दी प्रॉपर कोर्ट में, तो इसी ने तो रिटर्न हो गया। हाँ हाँ, तभी तो रिटर्न नहीं हुआ। ठीक हो गया। हाँ ये तो बहुत ही है सर। बोथ। चलो हाँ जी, कौन? सेक्शन 4। ओनली सेक्शन 4। व्हाई ओनली सेक्शन 14? चार की तो सर ओरिजिनल चार तो अलाउ हो चुकी है। जुरिडिक्शन तो था ही नहीं। एप्लीकेशन डिसाइड हो गई। अगर सूट फाइलिंग की डेट का पता करना हो तो सेक्शन 3 स्पेसिफिक है इस पे। पॉपर की एप्लीकेशन लग गई, उसका अलग है। नॉर्मल सूट है कब? ठीक है जी, प्रॉपर ऑफिसर के पास प्रेजेंट होगी तब। ठीक है जी, पहले तो एप्लीकेशन सेक्शन 4 की क्या करोगे? जिस कोर्ट ने बेसिकली हुआ क्या, उसको तो मैटर देखना था। ठीक है जी, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन अलाउ कर दी, बनता था एक्सक्यूज। ठीक है जी, वाकई में उस दिन कोर्ट क्लोज था। ठीक हो गया। कोर्ट ने क्या करा, चलो भाई ठीक है, आपने नेक्स्ट डे फाइल कर दिया है, हमने मान लिया है, एक्सेप्शन में फॉल हो गया है। ठीक हो गया, डिसाइड कर दिया ये क्वेश्चन। ठीक है, बट ध्यान रखना उस कोर्ट को जुडिक्शन नहीं था। ये 60 दिन के बाद जब नेक्स्ट डेट आई, नेक्स्ट डेट पे पहली पहली जो आर्गुमेंट जो उसने प्लेंटिफ ने दिया, अभी तक तो समझ में नहीं गया है। ठीक है ना, पहली ही आर्गुमेंट के ऊपर कोर्ट ने पूछा है भाई मेरा तो जुडिक्शन ही नहीं बनता, या तो प्रॉपर्टी फॉल ही नहीं करती, मेरे पास तो जुडिक्शन में नहीं आती, आप फलानी कोर्ट में चले जाओ या फलाने डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, व्हाट्स। अब सवाल ये है कि अब जो ये कोड चेंज हुई है, क्या उसमें सेक्शन 4 की एप्लीकेशन भी साथ में लगानी पड़ेगी क्या, या ओनली सेक्शन 14 की एप्लीकेशन से बात बन जाएगी? आपने बोला ओनली सेक्शन 14 की कोड से एप्लीकेशन से बात बन जाएगी, मैं कह रहा हूं नहीं। अगेन ध्यान रखना, लिमिटेशन एक्ट क्या बोलता है? आपको पर डे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ईच एंड एवरी सिंगल डे। ठीक है ना, कोर्ट बिल्कुल नहीं पूछेगी आपसे कि भाई आपने, लेट से आपके पास 3 साल थे, ठीक है ना, कोर्ट नहीं पूछेगी आपने भाई पहले साल में क्यों फाइल कर दिया, भाई अभी तो 2 साल आराम से कर ले यार, क्यों दिक्कत कर रहा है। कोर्ट नहीं मना करेगी, ना ही आपसे पूछेगी कि भाई तू साल के पहले दिन क्या कर रहा था। क्यों? क्योंकि विद इन लिमिटेशन पीरियड है वो।
अगर आपने दूसरे साल के लास्ट में फाइल कर दी है क्या बोलते हैं प्लेंट, तो भी कोर्ट नहीं पूछेगी। आपने तीसरे साल के लास्ट दिन पे भी फाइल कर दी है तो भी कोर्ट आपसे कुछ नहीं पूछेगी। जैसे ही पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म होगा उसके बाद 1 दिन का डिले है तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, 10 दिन का डिले है तो 10 के 10 दिन एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, 30 के 30 के 30, 60 तो 60 के 60, 90 तो 90 के 90। ठीक हो गया, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। आपने एक्सप्लेन कर दिया, जस्टिफाई कर दिया कोर्ट के सामने, ठीक है जी, जस्टिफिकेशन कर दी तो ठीक है, वरना खत्म। लिमिटेशन बार तो हो ही चुका है, सेक्शन 3(1) का तो बार लग चुका है। जो जो एक दिन मिलेगा जिस दिन कोर्ट क्लोज की, सेक्शन 4 की बात कर रहे हो, हाँ, ठीक है, ये प्रेस का पीरियड होगा ना। हाँ यस। फिर इस पे सेक्शन 14 अप्लाई होगा जिसमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट है। स्पेसिफिक हुआ क्या, रिटर्न हुआ है, इस वजह से सेक्शन 14 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 14 कल हमने एक बार थोड़े से दर्शन करे थे, दोबारा से देख देते हैं। सेक्शन 14 तो सर उस पीरियड में सर, अप्लाई इसका- होगा ना, जो सर, बीच में कोर्ट इसका- दूसरी वजह से- एक्सक्लूजन ऑफ टाइम ऑफ बोनाफाइड प्रोसीडिंग बोनाफाइड इन द कोर्ट विदाउट जुरिडिक्शन। सर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा जो आपने पूछा था इसका? वही बताओ, ठीक है जी। जिस प्रॉपर कोर्ट में आप जाओगे वहां पे आपको एक एक दिन एक्सप्लेन करना है, ठीक हो गया। अब दिन का अगर हिसाब किताब लगाओगे तो आओ जरा देखते हैं कितने दिन हो गए। 60 दिन का बताया, 60 दिन आप गलत कोर्ट में रहे, ठीक हो गया, प्लस 1 दिन ये भी डिले है। और ये 1 दिन कब आया है, क्योंकि लास्ट डे जो था पीरियड ऑफ लिमिटेशन का वो क्लोज था, कोर्ट क्लोज थी उसमें। ये 60 दिन तो आप कर दोगे एक्सप्लेन, चेक, ये रह जाएगा। बात तो फिर अभी भी अटकी पड़ी है, सूट तो अभी भी लिमिटेशन बार्ड है। फिर साथ में सेक्शन 4 की भी लगाएंगे आप एप्लीकेशन, ठीक हो गया। यही आपने डिक्टेशन में लिखा है अमरचंद के केस में, ठीक है ना। ये जो आप लैंग्वेज देख रहे हो ये इस वजह से इसलिए लिखवाई क्योंकि ये एग्जैक्ट उन्हीं की लैंग्वेज है सुप्रीम कोर्ट की। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट कभी भी जजमेंट लिखता है, रीजनिंग लिखता है तो समझनी पड़ती है, ठीक है ना, बिल्कुल चबा चबाया नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट की आदत है, ठीक है ना। और एक आदत तो जस्टिस साहब ऐसा हो जाता है उनको ना शौक हो जाता है बड़े बड़े सोफेस्टिकेटेड वर्ड्स लिखने का, ठीक है, इट न्यूआंस टू स्टेटेड अबाउट दैट, ठीक है। और पता नहीं कौन सी लैंग्वेज लिखते हैं, बिब्लियोग्राफिकल लैंग्वेज, और बड़ी बड़ी कोटेशंस हो जाती है, ठीक है जी। वर्ड ऐसे लिखे जाते हैं जो अपने आप में प्रोवर्ब्स हैं, ठीक है ना। सर ये अमरचंद को मिले 1 लाख रुपये? ये पता नहीं, सर हाँ जी, मेरा क्वेश्चन था, ये जो सेक्शन 14 है, हाँ। ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन पे अप्लाई होगा, प्रेस्क्राइब पीरियड पे थोड़ी होगा। हाँ ये जो शेड्यूल में टाइम दे रखा है, हाँ। उस पे अप्लाई होगा ना। हाँ ठीक है, इसलिए जो सेक्शन 4 है ये तो प्रेस्क्राइब पीरियड की बात कर रहा है ना, हाँ ठीक है, सर इस पे अप्लाई कैसे हो जाएगा? सीधी सिंपल सी बात है, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड भी आपको कैलकुलेट तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन ही करना है इसमें। फिर पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो शेड्यूल के हिसाब से होगा। हाँ, पीरियड ऑफ लिमिटेशन गुणा में मुहूर्त, जो भी मुहूर्त बना। सर वैसे भी प्रेस्क्राइब पीरियड जो होगा वो उस केस के लिए तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन ही हाँ जी। लिमिटेशन जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस। हाँ ठीक है सर। हाँ, मैं तो यही है कि सेक्शन 14 और 4 एक साथ में। अच्छा सवाल बन सकता है लेकिन वो पूछा नहीं जा रहा। देखो सीधी सिंपल सी बात है, विकास का सवाल ये है, विकास सवाल ये पूछ रहा है कि भैया जो सेक्शन 4 है उसमें तो स्पेसिफिक वर्ड लिखा हुआ है प्रेस्क्राइब पीरियड, ठीक है ना। प्रेस्क्राइब पीरियड तभी तो हो गया ना, देखो पीरियड ऑफ लिमिटेशन का जो लास्ट डे था उस दिन कोर्ट क्लोज थी, और उस दिन कोर्ट क्यों क्लोज थी सर ये बताना बहुत जरूरी है ना सर। ठीक हो गया ना। अब ये कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करते ही प्रेस्क्राइब पीरियड हो गया। पीरियड ऑफ लिमिटेशन के साथ कुछ भी ऊपर नीचे कर दिया आपने, ध्यान रखना उसी समय वो प्रेस्क्राइब पीरियड बन गया। उसकी सब डेफिनेशन में भी है और सेक्शन इसी कारण से सेक्शन 3 में आपने पढ़ा रीड विद, किसमें लिखा था
सवाल तो सुन लो। ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन और प्रेस्क्राइब पीरियड की डेफिनेशन किस में थी? सर 2 में 2 के ए बी सी डी ई एफ जी एच में जे सर, में 2 के जी एच में जी में है सर, गलत बोल रहा हूँ? जे में बिल्कुल गलत बोल रहे हो। जे बोल रहे हो। जे हाँ मतलब उसी में से मतलब नहीं, गलत हो गया ना। ठीक है 2 के जी पीटी में एक यहाँ पे गोला कर दोगे, फिर लिख दोगे मेरा मतलब है ए से लेकर जे तक। ये बात ठीक है राम जी है, चलो बी स्पेसिफिक ऑल द टाइम, गलत है। ठीक हो गया। उसमें भी यही लिखा हुआ है, ठीक है ना, अलग नहीं है। बस फर्क कितना है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्पेसिफाइड है, ये फ्लक्चुएट नहीं कर सकता। पीरियड ऑफ लिमिट जो प्रेस्क्राइब पीरियड है ये फ्लक्चुएट कर जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन जो मेंशन है। 2J रीड विद सेक्शन 3। सेक्शन 3 में क्या लिखा है कि प्रेस्क्राइब पीरियड और जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है, ठीक है जी, या फिर डिसमिसल जो है वो स्ट्रिक्टली सब्जेक्ट टू द प्रोविजन 4 से लेकर 24 है। 4 से 24 किया यानी 4 में डलते ही कैलकुलेशन है। सेक्शन 3 तक रखो तो कोई बात नहीं, सेक्शन 3 में है कोई बात नहीं, रखा रहने, ठीक है। पीरियड ऑफ लिमिटेशन में कैलकुलेशन थोड़ी कर सकते हैं। अगर आपको केस डालना है तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। आप इसी कारण से तो इसको पीरियड ऑफ लिमिटेशन कह रहे हो ना, क्योंकि ये तो स्पेसिफिक है। मैं भी वही बात कह रहा हूं जो आप कह रहे हो। सेक्शन 3 तक मामला ठीक है, सेक्शन 3 तक पीरियड ऑफ लिमिटेशन में कोई कैलकुलेशन कोई अल्टरेशन नहीं करनी ही नहीं पड़ेगी, बाय डिफॉल्ट नहीं करनी पड़ेगी। अब सेक्शन 3 में लिखा है सब्जेक्ट टू 4 to 24। अगर सेक्शन 4 में फॉल करोगे, चाहते ना चाहते हो, आप प्रेस्क्राइब पीरियड की ही बात कर रहे हो। इसका पीरियड सर आ ही जाता है ठीक हो गया, ना सर, यस, उसके में तो काम चलेगा नहीं। ठीक हो गया। फिर सेक्शन 4 के कमेंट्स है, इसके स्कोप में द वर्ड कोर्ट मींस ए प्रॉपर कोर्ट व्हिच हैज jurisdiction to entertain the suit। अंडर सूट, हाँ जी, इसमें सर कोर्ट का मतलब प्रॉपर कोर्ट है, हाँ, फिर उसके बाद jurisdiction तो होना चाहिए ना। प्रॉपर कोर्ट विच हैज जुरिडिक्शन टू एंटरटेन द सूट, हाँ ठीक है। फिर इसके साथ 14 की जोड़नी नहीं, मैं समझा। तो प्रॉपर कोर्ट है, इसमें मतलब jurisdiction है उसके पास, कोर्ट के पास, ठीक है। ये 14 में विदाउट jurisdiction वाला है। हाँ तो रिटर्न हो गया, तभी तो रिटर्न हुआ ना। फिर इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी होगी। मैं समझे, हम तो सेक्शन 14 की एप्लीकेशन लगा रहे हैं। हम तो एप्लीकेशन ही 14 की लगा रहे हैं ना। फिर 14 ही सर जो विदाउट jurisdiction होगा, हाँ कोर्ट है, हाँ उसकी लगेगी 14 में jurisdiction। हाँ, रिटर्न हो गया, सीधी सिंपल सी बात है। इसमें कि जो कोर्ट है वो प्रॉपर कोर्ट होना चाहिए 4 में, हाँ उसी की एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं हम, तो प्रॉपर कोर्ट क्लोज होगा उस दिन। हाँ, सेक्शन 4 की एप्लीकेशन की बात कर रहे हो आप, सेक्शन 14 की एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। फिर सर इसमें जो फिर उसमें थोड़ी देंगे हम, जो दूसरी कोर्ट होगी। एक आदमी बोनाफाइडी, ठीक है ना, गुड फेथ में एक कोर्ट में चला गया, उसने कोर्ट के अंदर सेक्शन 4 की एप्लीकेशन लगा दी, कर सकता है वो, ठीक है ना। गलती से गया इस कोर्ट में वो, ठीक है जी। अब 30 दिन या 60 दिन या व्हाट्सएवर, 15 दिन, 1 हफ्ता, 2 दिन, 4 दिन, व्हाट्सएवर, ठीक है जी। उसके बाद कोर्ट ने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। इसे गलती से प्रॉपर कोर्ट थोड़ी होगी फिर ये। हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ, फिर इसमें सर लिखा ना कोर्ट का मतलब प्रॉपर कोर्ट है। आपका सवाल ये है बेटा जी, आपका सवाल ये है कि सेक्शन 4 के नीचे केस लो लिखा, वही जो आप करवा रहे हो, ठीक है ना। इस केस के अंदर सेक्शन 4 और सेक्शन 14 दोनों की बात हो रही है। ये तो सिर्फ जो लैंग्वेज है सुप्रीम कोर्ट की, उसका एक पैराग्राफ लिख रहे हैं और कुछ नहीं लिख रहे। सर इस केस के अंदर दोनों सेक्शन जो है इन्वॉल्व है और कुछ नहीं। सर कोर्ट और प्रॉपर कोर्ट में क्या डिफरेंस होता है? ये प्रॉपर कोर्ट प्रॉपर कोर्ट जो एब्सोल्यूट कोर्ट हो, जिसके पास कोई डिफेक्ट वगैरह ना हो, जुरिडिक्शन भी हो, सारी चीजें हो। सर ये जो कोर्ट वर्ड है ये वही है ना जो सेक्शन 4 के अंदर कोर्ट वर्ड दे रखा है, उसी को तो रिप्रेजेंट करना है, इसलिए तो दे रखा है। हाँ, सीधी सिंपल सी बात है। ये तो अप्लाई हो रहा है। फिर 4 और 14 की दोनों की साथ लगेगी तो अलग हो जाएगा उसकी। लगानी पड़ेगी, पर डे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सर अगर तो जब भी हो गया ढंग से एक 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 आदमी को सवाल पूछने दो, एक की क्वेरी हो जाने दो शाम, फिर बाद में बात करें। हाँ जी, अब अगेन आपको, हाँ
क्वेश्चन अच्छे से डेवलप करना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं पूछ पा रहे हो। मैं आपको सीधा सिंपल रूल बता रहा हूँ भैया, एक एक दिन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 60 दिन एक्सप्लेन हो गए, आपने सेक्शन 14 की एप्लीकेशन लगा दी उस कोर्ट में, प्रॉपर वाली कोर्ट में लगा दिया, 60 दिन एक्सप्लेन हो गए। हाउ अबाउट दैट 1 डे? ठीक है जी, चलो अंबाला की कोर्ट, ठीक है जी, 60 दिन हो गए, चलो फिर भी एक दिन रह गया, क्योंकि वो वाली कोर्ट, अंबाला की कोर्ट, वो तो फ्रेशली कैलकुलेट करेगी पीरियड ऑफ लिमिटेशन को। हाँ जी, देखो जी कब आया था, 31 दिसंबर 1957 को जो है ना जी, कोज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। अब यहां से टाइम की, अब ये अंबाला की कोर्ट भी तो कैलकुलेट करेगी, समझ रहे हो? क्या वो कैलकुलेट नहीं करेगी? अब देखो उसकी कैलकुलेशन कैसे चलेगी। लास्ट डे ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन वो संडे था, ठीक है, कोर्ट क्लोज थी, ठीक है ना, थोड़ा सा इजी करके बता रहा हूं। नेक्स्ट डे हुआ, कहां गया, हाँ, नेक्स्ट डे जो है केस फाइल हो गया, डन हो गया, लेकिन वो कोर्ट प्रॉपर नहीं थी, डन हो गया, उस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं था, और ये बोनाफाइड मिस्टेक हुई है। अमरचंद जानबूझ के उस गलत कोर्ट में नहीं गया है, बोनाफाइड ही गया है, ठीक हो गया, सही। चलो जी, 60 दिन का और डिले हो गया। सेक्शन 14 की एप्लीकेशन लगाओगे तो अगेन स्पेसिफिक है, जितना आपने बोनाफाइडी और गुड फेथ में समय गुजार दिया, प्रोसीडिंग्स में समय खराब कर दिया या गुजार दिया, कहां, इम्प्रॉपर कोर्ट में, जिस कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं था, सिर्फ उसको ही क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं, सिर्फ वो वाला टाइम एक्सक्लूड होगा, यानी 60 डेज। लेकिन अंबाला की कोर्ट जो टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रही है वो भी तो गिन रही है। चलो जी, मान लिया अमरचंद जी 60 दिन तो हो गया आपने, दैट मंडे, फिर इसमें सेक्शन 14 में पीरियड ऑफ लिमिटेशन की जगह प्रेस्क्राइब पीरियड लिखना चाहिए था ना, जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है सेक्शन 14 में, हाँ हाँ, तो इसकी जगह प्रेस्क्राइब पीरियड लिखना चाहिए था। क्यों? जब अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है इसकी, पीरियड ऑफ लिमिटेशन शेड्यूल के हिसाब से डिसाइड करेगा सर। ठीक है, जो शेड्यूल में दे रखा वही माना जाएगा। हाँ ठीक है, 3 साल का तो 3 ही साल है। हाँ, अच्छा, वो 3 साल में जो विदाउट जुरिस्डिक्शन हो, वो तो मैं समझ गया, इसमें सवाल क्या है, मतलब आप क्या कह रहे हो, प्रेस इसमें पीपी होना चाहिए, हाँ सर, क्यों? तभी तो 14 अप्लाई होगा। हम तो एक्सक्लूड कर रहे हैं वो सारा का सारा टाइम पीरियड, सर हम इसमें ऐड ऑन क्या कर रहे हैं, हमने तो सारा का सारा वो जो टाइम पीरियड था उसको एक्सक्लूड कर दिया, हम तो गिनती में गिन ही नहीं रहे उसको। हाँ जी, एक्सक्लूड कर रहे हैं हम उसके अंदर, हम कुछ ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक हो गया। हाँ जी, पूछो, बताओ। सर एक तरह से जो प्रिस्क्राइब पीरियड है वो उस केस के लिए तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन ही हो गया ना। हाँ ठीक है, उसका सवाल ठीक, हाँ जी बताओ। सर जो अपने संडे का है, संडे संडे तो सर हम कैसे संडे कैलकुलेट करेंगे, संडे की छुट्टी होती है सर, वो तो उसकी गलती है, सैटरडे को करना उसकी चाहिए। गलती कैसे है? सर अब मुझे, मैंने आपसे पूछा था, आपने बोले संडे है, हॉलीडेज है, वो थोड़ी ना आएंगी। आप किसकी गलती बता रहे हो, किसकी गलती है इसमें? क्लाइंट की। उसकी गलती कैसे है? तो सर अब संडे वाले दिन थोड़ी ना, संडे वाले दिन कोर्ट थोड़ी ना वो एडमिट करेगी, वो तो संडे तो होती है। वो तो ठीक, बट उसकी गलती कैसे फिर इसमें? उसकी गलती ये है ना कि उसको एक दिन पहले करना चाहिए था, वो एक दिन लेट हो गया, और वो लेट जो हुआ नहीं, नहीं सर लास्ट दिन संडे को पड़ा। अगेन आप वापस जो है एक स्टेप पीछे आ चुके हो, ठीक है जी। बात ये नहीं है, कोर्ट आपसे पूछेगी नहीं भाई फिर पहले दिन क्या कर रहा था, उसको पहले दिन करनी चाहिए। सर आप, मैंने उस दिन ये कहा, आपने कहा नहीं समझ रहे हो दिवाली की जोड़ लो, ये भी जोड़ आप लो। समझ नहीं रहे हो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि कोर्ट आपसे नहीं पूछेगी एक दिन पहले क्या कर रहा था, नहीं पूछेगी। सेक्शन 4 की एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा दिया आपने, वही तो मैं कह रहा हूँ ना सर, जैसे आपने आप गलत कह रहे हो ना। तो भी सर, कोर्ट नहीं पूछेगी आपसे कि भाई उस दिन अगर लास्ट डे संडे था तो सैटरडे को डाल देता, कोर्ट क्यों पूछेगी? सर मैं ये कह रहा हूँ पूरा उसका जो केस ही फाइल नहीं होगा, लिमिटेशन बाहर आ जाएगी, मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ वो तो हो ही रहा है, हाँ। उसमें उसकी क्या गलती है? आराम से मुझे समझाओ, देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझ
लास्ट दिन था, हाँ लास्ट दिन संडे था, हाँ। तो संडे में तो सरकार की कोई गलती नहीं, वो तो आएंगे संडे को हाँ, ऑलरेडी। तो आपने कब कहा कि सरकार की गलती है? हम तो कह नहीं रहे। तो मैं कह रहा हूँ उसका केस फाइल नहीं होगा, लिमिटेशन पीरियड, लिमिटेशन बार लग जाएगा उसके ऊपर। उसकी गलती क्या है? आपने बोला उसकी गलती है। अरे उसकी गलती ये है ना सर, उसकी लिमिटेशन, उसकी गलती ये है कि उसका केस ही फाइल नहीं होगा सर बेचारे। के उसकी नहीं। गलती ये है, संडे था तो अपना शुक्रवार को फाइल कर लेता। मैं भी तो वही कर रहा हूँ, बट मैं तो उसको रिवर्ट कर रहा हूँ। आप जिम्मेदार नहीं हो, आपके पास राइट है, आप लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन पीरियड तक आप अपना केस फाइल कर सकते हो, यू आर फ्री। कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके ऊपर मैं ड्यूटी बांधू, सुनो, यू आर फ्री। मैं एक तरफ मैं आपको, आप मुझे कह रहे हो कि मैं फ्री हूँ, ठीक है ना, मैं संडे को के मतलब लास्ट डे को मैं केस फाइल कर सकता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ आप मुझे एक बोल रहे हो भाई तू सैटरडे को क्यों नहीं किया तूने, तो कहाँ है मेरी फ्रीनेस? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि लिमिटेशन बार लग जाएगा, उसका केस फाइल नहीं होगा। वो ठीक है, मैं वो समझ गया, लेकिन हाँ। आपने ये बोला, कोटेशन आपकी ये थी कि उसकी गलती है, उसकी कोई गलती नहीं। गलती होती है ना, केस तो होगा ही नहीं। नहीं, उसकी कोई गलती नहीं है सर, गलती नहीं है, मतलब उसको संदीप जी। आपने ये द लिमिटेशन एक्ट 1963 की एग्जिस्टेंस पे सवाल उठा दिया आपने। इसका केस फाइल नहीं होगा, चाहे वो कुछ कर दे, लिमिटेशन बार लग गया उसके ऊपर ना आपने स्टेक चेंज कर दिया आपने। सर मेरी बात सुनिए। हाँ जी, मैं चलो गलत बोल- बताओ, कोई बात मैं हाँ, कह आप रहा हूँ- गलत कर दिया। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ लिमिटेशन बार तो उसका टाइम जा चुका है, संडे। हाँ, इसी कारण से सेक्शन 4 की एप्लीकेशन है सेक्शन ना। 4 की नहीं लगेगी ना सर उसकी। सेक्शन 4 की ही लगेगी। संदीप जी कहाँ चले गए आप? सर सेक्शन 4 जिस दिन संडे था, कैसे हो जाएगी? लास्ट डे संडे था। कोर्ट कोई ऐसा स्ट्राइक वगैरह तो नहीं थी ना सर, संडे तो आएगा। हाँ आएगा संडे। संडे ओपन होता है क्या कोर्ट का? सर मैंने क्वेश्चन पूछा, आपने कहा दिवाली भी आएगी, होली भी आएगी, ये थोड़ी ना दिन कैलकुलेट होते हैं सर। तो बीच के दिन कैलकुलेट नहीं हो गया, आखिरी से 2 दिन हो तो कैलकुलेट होगा, आखिरी दिन का तो बताना देखो पड़ेगा। सीधी सिंपल सी बात है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन बता दिया आपका, ठीक है, इसी को क्लियर कर लो। ये बहुत मिसलेनियस सवाल है, अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो दिक्कत है। 1 जनवरी बताओ कौन सा सन लगाना, बताओ। 2026 लगा दो। 2020, ठीक है, ठीक हो गया, बिल्कुल सही बात है भाई। संडे तो आएंगे, 52 संडे आते हैं, ठीक है जी। और मान लो भाई 100 गज की छुट्टियां, इंक्लूडिंग गर्मी की छुट्टी, सर्दी की छुट्टी, होली दिवाली दशहरे की छुट्टी, ठीक हो गया। और मान लो 48 दिन जो है स्ट्राइक होगी, ये नॉर्मल रूटीन है उस साल का, यस सर। ठीक है। कितने दिन हो गए टोटल? 200 हो गए। 365 माइनस 200 कितने हो गए? 165। ये हिसाब किताब नहीं करेंगे, ये आपकी कोटेशन कह रहा हूं मैं, हम नहीं गिनेंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। होते ही हैं, जनरली होता है ये तो। अगर 1 जनवरी 2020 से हम 31 दिसंबर 2020 को काउंट करेंगे, बोल दूं 1 साल निकल गया, या फिर बोलूं ओनली 165 डेज गए, पूरा साल गया, वो पूरा साल चला गया जी। कितने संडे आए हो, ये लोगों को कोई लेना देना नहीं उससे, ठीक है ना। डन। चलो जी, नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021, तीसरा साल 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022। तुम मेरा पंचांग खराब कर दोगे तुम सारे मिलकर, ठीक है। आप हमें वकील बना दोगे सर। मन के बनाओगे तो आपको हम जज बनाएंगे सर। अब देखो, इन बिटवीन जो है तीनों साल संडेज भी गए हैं, होली की छुट्टियां, दिवाली की छुट्टियां, दशहरे की छुट्टियां, गर्मी की छुट्टियां, सर्दियां की छुट्टियां, ठीक है जी। स्ट्राइक भी निकल गई, उसमें बहुत सारी स्ट्राइक भी होगी, कोरोना भी आ गया, और पता नहीं क्या क्या आ गया, वॉर भी छिड़ गई, बहुत सारी चीजें हैं। एक बार पीरियड ऑफ लिमिटेशन की घड़ी ने घूमना शुरू कर दिया तो भाई साहब वो नहीं रुकेगी, ये टाइम बॉम्ब है, वो तो अपनी टाइम पे जाके फट जाएगा। हाँ, सेक्शन 4 स्पेसिफिक है, वो क्या बोलता है कि ये जो लास्ट डे है ना आपके पीरियड ऑफ लिमिटेशन की, एक्सपायरी का लास्ट डे है, इस दिन लकीली अगर संडे है, स्ट्राइक है, यानी कोर्ट बंद है, तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, बच गया। ठीक है ना, सिंपल हो गया।
इसमें ये जो प्लेंटिफ है इसका कोई फॉल्ट नहीं है, नो। इसमें किसका, लॉ का फॉल्ट है? नहीं। क्लाइंट का फॉल्ट है सर। circumstance है। मतलब क्लाइंट में वो है, भगवान का क्या, भगवान का फॉल्ट है? नहीं, किसी का कोई फॉल्ट नहीं है, बाय डिफॉल्ट आता है। ठीक है ना। फिर बाय डिफॉल्ट का मतलब कि डिफॉल्ट है, मैं कह रहा हूं किसी का डिफॉल्ट नहीं। ठीक है सर। लिमिटेशन एक्ट न्याय की मदद करने के लिए है, ये किसी प्लेंटिफ को परेशान करने के लिए नहीं है, ठीक है सर। ठीक है ना। देखो हम सेक्शन 3 के अंदर, हमने सेक्शन 3 के अंदर जनरल जो रूल था वो पढ़ लिया कि भैया टाइम बार्ड हो गया तो वो कर देंगे। इसके बाद पूरा एक्ट आप एक्सेप्शन पढ़ रहे हो, पूरा एक्ट के अंदर एक्सेप्शन पढ़ रहे हो आप। सेक्शन 4 यही तो बोल रहा है, कोई बात नहीं, पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्सपायर ऑन द लास्ट डे, ठीक है जी, और उस दिन संडे था तो भाई कोई बात नहीं, अगला दिन हम उसको दे देंगे, कोई बात। सेक्शन 5 में भी यही पढ़ोगे, भाई बीमार हो गया वो, रीजनेबल एक्सक्यूज था भाई, चलो कोई बात नहीं। 6 में अच्छा वो माइनर था क्या, ओहो वो अनसाउंड हो गया, ओहो ठीक है चलो भाई कोई बात, और पीरियड ले ले भैया। 7 में ओहो अच्छा एक फैमिली थी, वो बच्चा था लेकिन फैमिली में एक बुजुर्ग आदमी था, ठीक है जी, उसके पास पावर थी बट वो भी पागल हो गया या उसका भी एक्सीडेंट हो गया, वो भी मर गया, उस हिसाब से सरकमस्टांसली चलेंगे। सेक्शन 12 से विकास एक्सक्लूजन शुरू हो जाएगा। यहां पर हम ये जो गिनती करते हैं ना पीरियड ऑफ लिमिटेशन की, नॉट प्रेस्क्राइब पीरियड, ठीक है जी, हम वो गिनती गिनते समय ये दिन इंक्लूड ही नहीं करेंगे। ठीक है सर, ये क्वेश्चन बड़ा है। ठीक हो गया, सिंपल हो गया, बहुत इजी है। ये लो, अभी 1 महीना पेंडिंग है पीरियड ऑफ लिमिटेशन का, इसने 1 महीना पहले 30 दिन पहले डाल दिया आपने प्लेंट, ठीक है जी। अब वो जो है 60 दिन के बाद जो है रिटर्न हो जाती है प्लेंट उसकी, ठीक हो गया, सिंपल है। चलो जी, प्लेंट अगर उसने अपना केस चलाना है तो देखो उस प्रॉपर दूसरी प्रॉपर कोर्ट में जाके जो रिटर्न क्या बोलते हैं प्लेंट है वो प्रेजेंट करनी पड़ेगी, ठीक हो गया, यस नो, सिंपल। अब वो भी तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन काउंटिंग करेगा वो वाली कोर्ट, बिल्कुल करेगी, ठीक है जी। तो क्या कर देंगे कि ये जो 60 दिन है ना जी, ये देखो सेक्शन 14 की एप्लीकेशन लगाई है, ये आप 60 दिन गिनती से बाहर कर लो, इनको गिनो ही मत, गिनो ही मत ना। ऐसे ही मान लिया जाएगा कि 1 महीना पहले तो वो जी डाला वैसे है। भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक 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 क्वेश्चन, हाँ जी। वैसे तो यही मान लिया जाएगा ना कि 30 दिन पहले उसने हाँ। डाल दिया, हाँ पीरियड ऑफ लिमिटेशन में डली है, डली है सर, वैसे भी डली है सर, लिमिटेशन में डली है। ठीक हो गया ना। क्या इसमें सेक्शन 4 की डलेगी? नहीं डलेगी सर, नहीं डलेगी, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है सर। ठीक है ना। क्योंकि सेक्शन 4 का सवाल ओरिजिनली जो पहली जो कोर्ट थी, वो गलती वाली जो कोर्ट थी, उसमें ही नहीं आया था, कोई संडे वनडे का इशू था ही नहीं, कोई संडे छुट्टी छट्टी का इशू था ही नहीं, क्लोज ही नहीं थी। वो दिन एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो 30 दिन जो थे उसको आगे एक्सटेंड कर देंगे ना, हमने एक्सटेंड कुछ नहीं किया है। ये 1 महीना कौन सा है, लेट से 1 दिसंबर है ये साल 2020 का, यानी 31 दिसंबर 2020 को जो है खत्म हो रहा था ये, ठीक है ना। और 1 फरवरी को रिटर्न होगी, कहाँ रिटर्न, ये लो, ऐसी था, ठीक है ना। 1 फरवरी को 2021 को रिटर्न हो गई। यहां पर सेक्शन 14 की जो एप्लीकेशन डली है, जब कैलकुलेट करेगा वो वाली कोड, वो कैसे कैलकुलेट कर रही है भाई, 30 दिन तो ये दिसंबर वाले ऐसे, नो, नेवर। क्यों? क्योंकि पीरियड ऑफ लिमिटेशन तो अपने ही जो उसका समय है, उसका जो टाइम है उसी पर ही खत्म होएगा। इस केस के अंदर भी कब खत्म हो रहा है, 31 दिसंबर 2020 को ही खत्म हो रहा है, ठीक हो गया। लेकिन अगेन कोई लास्ट डे ऑफ एक्सपायर्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन का सवाल थोड़ी ना है। सेक्शन 14 में तो जितना आपने समय बोनाफाइडली और गुड फेथ के अंदर प्रोसीजर में गुजार दिया गलत कोर्ट के अंदर, उसको एक्सक्लूड कर देंगे, बस उसको गिनेंगे ही नहीं। यानी आज भी क्या मान लेंगे, आज भी भाई पीरियड ऑफ लिमिटेशन के अंदर ही, ठीक है। हावेवर हमने सेक्शन 14 पढ़ा नहीं है, इसका बाद में भी नंबर आएगा, ठीक है ना। सिर्फ एक क्वेश्चन बनता था, सिर्फ मैंने वो करवाया आपको, ठीक हो गया, चलो डन। अच्छा क्वेश्चन एक बार कर लेना डेवलप, ठीक है जी। हाँ जी बताओ क्या पूछ रहे थे, नहीं सर, सही है। आगे आगे दोनों केस लिखिए। चलो आओ नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर आ जाओ।
सेक्शन 5 सेक्शन 5 5 सर। आओ जरा एक्सटेंशन। अगेन सेक्शन 4 बहुत ही स्पेसिफिक है, बहुत स्पेसिफिक है, ठीक है ना। सिंपल क्या बोल रहे हैं, जब प्रेस्क्राइब पीरियड जो था किसी भी सूट का अपील और एप्लीकेशन का वो एक्सपायर हो जाता है उस दिन जिस दिन कोर्ट क्लोज थी, बस। इसमें ना कुछ एड ऑन हो रहा है ना इसके अंदर कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। इसके अंदर सिर्फ ये बोल रहे हैं भाई जिस दिन लास्ट डेट था उस दिन छुट्टी थी, कोई बात नहीं, एक दिन होते तो, ठीक है ना। लॉ बना दिया है, लॉ ध्यान रखना, हम तो डेमोक्रेटिक स्टेट है, ठीक है ना। वेलफेयर लेजिस्लेशन काम करता है हमारे स्टेट में। अब धीरे धीरे जिसको चेंज करना पड़ेगा, ये वेलफेयर लेजिस्लेशन की वाट लगाई हुई लोगों ने इस देश में, ठीक हो गया, तो चेंज करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ठीक है जी। मैं बेसिकली क्या है, कल शाम को वो न्यूज़ का बेसिकली यूट्यूब पे वीडियोस होते हैं ना, विदेशी कोर्ट देख रहा था मैं, तो वहां पे एक आदमी के ऊपर फाइन लगा दिया। फाइन कैसे लगा दिया, जैसे अपने यहाँ तो जैसे गार्डन वगैरह होता है ना, वो गार्डन वगैरह पे घास वगैरह लगी होती है, ठीक है जी, वो घास अगर ज्यादा बढ़ गई है तो स्टेट ऑफ अमेरिका या यूरोपियन कोई भी स्टेट है वो फाइन लगा देती है लोगों पे। बाहर पानी बह रहा है, फाइन लग जाएगा, ठीक है ना। गुड़गांव में तो शुरू भी हो गया है, ठीक हो गया जी। चलो, एक आदमी ने क्या करा, उसके घर में जो लोन था उस लोन में उसने टमाटर के पौधे लगा दिए, टमाटर के, खीरे के, और सब्जियों की बेल बूल लगा दी, ठीक है जी। उसके पड़ोसियों ने शिकायत कर दी, ठीक है जी को, और वो जो एमसीडी, जैसे एमसीडी होती है, ठीक है ना, ऐसे ही वहाँ की कोई एमसीडी वगैरह होगी, ठीक है जी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, सीडी डी लगाना तो ठीक नहीं रहेगा, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है उसने क्या करा, उसके ऊपर फाइन ठोक दिया, $10,000 का फाइन ठोक दिया। ऐसे छोड़ देते हैं। उसमें क्या करा, वो कोर्ट के अंदर आ गया। अब कोर्ट के अंदर बोल रहे हैं, अब कोर्ट के अंदर उससे पूछते भाई बता भाई तेरा क्या कहना है, वो जो बंदा जिसके ऊपर फाइन लगा है, बोले जी मैं तो कोई बेच वगैरह थोड़ी ना रहा हूँ, मैं तो कुछ भी बेच नहीं रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपने फैमिली के यूज के लिए लगाया है, ठीक है जी। लोग अपने घरों में अफीम लगा लेते हैं, मैरिजुआना लगा लेते हैं, ठीक है जी, चरस गांजा उगा लेते हैं, ठीक है जी, आप उसको तो अलाउ कर दे, तो आप ये फूड को अलाउ नहीं कर रहे, मतलब ये तो स्ट्रेंज है। हाँ, हालांकि अगर कोर्ट मुझे कहे कि भाई आपको देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा, अब क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे, हम भी अपने घर में नशे नशे वाले पौधे लगा लेंगे, ठीक हो गया। अब जज साहब जो है ना काफी ज्यादा इसको सुन के प्रभावित होते हैं, फिर एमसी का जो एडवोकेट होता है उससे पूछते हैं, हाँ भाई आप ये मैरिजुआना क्यों अलाउ करते हो, मैरिजुआना गांजा, वो अलावा सर घर हाँ में। यस अलाउड है, बट पहले परमिशन लेनी पड़ती है, यूं नहीं है कि आप बाग लगा लोगे अभी, आप परमिशन लोगे, ठीक है ना, परमिशन लोगे, फिर आपको वहां से वो सीड मिलेगा, आप वो सीड लगाओगे, जितना सीड लगाओगे सिर्फ उतना ही आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि बिल्कुल नशे में झुके हुए लोग रहते हैं, अब उनको मैरिजुआना चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं मैरिजुआना मिलेगी तो उनको ट्रैम्पिंग आनी शुरू हो जाएगी, उनको दौरे दारे पड़ने लगेंगे, ठीक है। तो उनकी एक डोज बनाई हुई इतना तो आपको मिलेगा, ठीक है ना। रिहेबिलिटेशन सेंटर देखा है ना, देखा नहीं है, सुना है। दारू दारू का या अफीम शफीम या कुछ इंजेक्शन या जो भी कोई नशा है तो एक पर्टिकुलर डोज देते हैं। जैसे कोई दारूबाज है तो यूं थोड़ी ना कि पहले दिन ले जाकर लुटा कर दे दमादम दे दमादम, ऐसे नहीं, उसको थोड़ी 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 डोज देंगे, थोड़ा उसको कम करेंगे, एकदम नहीं बंद करेंगे। मर जाए सर इतना तो। और मैं उनकी नशेड़ियों की बात कर रहा हूँ जिनको पौए ना मिले और वो कांपते हैं, ठीक है ना, उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि काफी तकलीफ में होते हैं ये। देखें क्रैम्पिंग हो जाती है, जो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, आप उनको अगर इंजेक्शन नहीं दोगे तो उनको क्रैम्प हो जाएगा, वो यूं करके बहुत तकलीफ में, उनका पूरा शरीर बहुत पेन से गुजरता है। सर ऐसे कितना चिल्लाते भी हैं सर पुलिस वाले। चिल्ला नहीं पाते, चिल्ला नहीं पाते। क्रैम्प क्रैम्प आने का मतलब ये होता दूसरे हो है। जाए, दूसरे हो जाए। मिर्गी का मरीज देखा है, जिसको दौरा पड़ता है, वो चिल्लाएगा, वो कभी नहीं चिल्लाता, वो क्रैम्प हो जाता, पूरा शरीर जकड़ जाता उनका। चलो, स्पेसिफिक है सेक्शन 4 के अंदर, ठीक है जी, डन हो गया। एक दिन को एक्सेप्ट कर दिया है, एक्सक्लूजन कुछ नहीं हो रहा है, इंक्लूजन तो छोड़ दो, एक्सटेंशन हो रहा है, नहीं एक्सटेंशन भी नहीं हो रहा है, एक दिन एक्सेप्शन में डाल के उसको हटा दिया, ठीक हो गया, डन। चलो सेक्शन 5, extension of prescribed period in certain cases, any appeal और एप्लीकेशन, वाओ सूट तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो घर पे जाके सिंपल अपील और एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन भी कौन सी, अदर देन एन एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी, बस एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन को छोड़कर, ठीक हो गया। ये पढ़नी है सर 20 है और 20 बहुत बड़ा है,
सिर्फ ध्यान रखो एग्जीक्यूशन की बात हो रही है। एग्जीक्यूशन क्या होता है, मान लो सिविल केस के अंदर जज साहब ने कोई डिक्री दे दी है, जजमेंट दे दी है, ठीक है जी। अब क्या है, वो एग्जीक्यूट करवानी भी पड़ेगी, वो सेटिस्फाई भी करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। लेट्स से एक आदमी ने दूसरे आदमी को पैसे दे दिए, जिस आदमी ने उधार दिया था उसने केस कर दिया, ठीक है जी। जज साहब ने बोल दिया उसको जिसने उधार लिया था, चल भाई इसको पे कर। लेकिन जिसने उधार लिया था वो थोड़ा सा स्टोन हेड का है, ठीक है जी। बोला कोर्ट होगा अपने तरह, आपने दिया करते पीछे, ठीक है जी। अब कोर्ट जो है पैसे लेके उस आदमी से और प्लेंटिफ को देगा, डिग्री होल्डर को देगा। मतलब अब वो आदमी कोर्ट में काम हो जाएगा उससे पहले। हाँ यस, अगर प्लेंटिफ ने एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगाई है, एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। तो उसमें भी इतना टाइम लग जाता है कोर्ट? नहीं, वो जल्दी करती है। हाँ वो जल्दी हो जाता है। सही हो गया। सिर्फ सेक्शन 5 क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपील पर एप्लीकेबल है, और एप्लीकेशन सारी एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन वाली एप्लीकेशन को छोड़कर। और हमारे लिए ज्यादा इजी है क्योंकि हम तो शुरू से ही एग्जीक्यूशन को पिटीशन ही कह रहे हैं, एप्लीकेशन तो कह ही नहीं रहे, ठीक हो गया। बट यहाँ पर स्पेसिफिक पिटी के लिए याद रखना है, ठीक हो गया। चलो, मे अंडरलाइन में बी एडमिटेड आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, उनको प्रेस्क्राइब्ड पीरियड के बाद एडमिट कर सकते हैं। The appellant or the applicant satisfies the court that he had sufficient cause, कि उनके पास एक sufficient cause है, satisfy कर दिया उस बंदे ने कोर्ट को, for not preferring the appeal or making application within such period, कि जी उस पीरियड में हम नहीं फाइल कर पाए, हमारे पास एक जस्टिफिकेशन है। एग्जांपल है सर। बिल्कुल सारे के सारे हैं, अभी करवाया था ना, अभी तो शुरू किया है, बहुत तेज हो रही हो एक्सप्लेनेशन। the fact that the appellant or the applicant was misled by any order, क्या तथ्य है, क्या फैक्ट आया है कि अपीलेंट या फिर एप्लीकेंट मिसलीड हो गए जी, किससे, किसी ऑर्डर से। मिसलीड थ्रू प्रैक्टिस और जजमेंट, या फिर प्रैक्टिस के जो भी रूल्स वगैरह चलते हैं उससे मिसलीड हो गए, या फिर जजमेंट किसी हाई कोर्ट से मिसलीड हो गए। इन एसर्टेनिंग, और किस चीज की मिसलीडिंग, किसमें गलती किसकी हुई है, एसर्टेनिंग और कंप्यूटिंग दी प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, ठीक हो गया। प्रेस्क्राइब्ड पीरियड की गिनती करने में हम जो है गलती कर गए जी। मे बी सफिशिएंट कोज, ठीक है जी, मे को दोबारा से अंडरलाइन करो, अंडरलाइन सफिशिएंट कोज विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। मे को स्पेसिफिकली, और मे को तो बॉक्स ही कर लो, शेल नहीं है, ठीक हो गया। अब विकास को सवाल बनाना है तो इसमें भी प्रेस्क्राइब पीरियड है, तो सवाल तो बहुत उलझ गया फिर ये। कल आते ना ऐसा सवाल पूछना कि बस मेरे तसल्ली हो जाए, हाँ मेरी खाल सी उतर जाए, बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। नहीं सीरियसली, मैं I seriously want some guys in my class to peel me apart every day, ठीक है, जो मुझे मजबूर कर दें कि मेरे को किताब घर पे जाके उठानी पड़े, ठीक है ना, मेरे को और सोर्सेज में जाना पड़े और नई कमेंट्री उठानी पड़े, ठीक है जी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में से गुजरना पड़े, पर्टिकुलर पॉइंट पूछना पड़े, अपने जितने भी मेरे जो मित्र हैं एडवोकेट वाले, हाँ मैं चाहता हूँ, मैं सीरियसली चाहता हूँ, ठीक है जी, क्या पता वो सवाल कहाँ फंस जाए, ठीक है ना। इसके लिए हमें भी तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ मेरी चाहत है। चलो डन हो गया, आओ जी जरा आप सिंपल कर देते हैं। देखो कहीं पर भी ये लिखा है कि कौन सा एक्सक्यूज है, वो कौन सी सेटिस्फेक्शन, कोई स्पेसिफिकेशन इस सेक्शन ने दी है, एक्सप्लेनेशन मत पढ़ना, मैं स्पेसिफिकेशन की बात कर रहा हूं। सेक्शन 4 तो स्पेसिफिक है, उस दिन छुट्टी होगी, कोर्ट क्लोज हो गया, सिर्फ सफिशिएंट कोज बता रखा है। अब ये सफिशिएंसी क्या है, ये मैटर ऑफ फैक्ट है, ठीक हो गया, ये क्या है, ये है मैटर ऑफ फैक्ट है, सिंपल सी बात है, डन सही। अब हुआ क्या, प्लेंटिफ आया, प्लेंटिफ ने प्लेंट डाली, ठीक है जी, लेकिन प्लेंटिफ ने प्लेंट जो है अपनी वो डालने में डिले कर दिया उसने, ठीक है ना। अब वो कंडोनेशन ऑफ डिले की एप्लीकेशन लगाएगा, सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगाएगा, सही बात है। प्लेंटिफ कंडोनेशन ऑफ डिले सेक्शन 5 की,
संदीप जी मेरे समझ में नहीं आया सर। डिले हो गया है, तो ये जो डिले हुआ है ये कंडोन तो कराना पड़ेगा ना, है ना, हाँ, तो पड़ेगा सर। है ना। सेक्शन 5 की एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, फिर सफिशिएंट कोस्ट देना पड़ेगा। अब लेट से चलो और थोड़ा सा हाइपोथेटिकल कर लेते हैं। प्लेंटिफ भाई बीमार हो गया या प्लेंटिफ का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना। बीमार कौन सा, वो वाला बीमार नहीं कि बाकी तो सारे काम कर रहा है बस कोर्ट में नहीं जा सकता, वो वाला बीमार नहीं। बीमार ऐसा कि जैसे कि डॉक्टर ने उस लिख रखा हो कि भाई बेड रेस्ट पे है ये, तो ठीक है, अगर अर्जेंट है तो सुन सकते हो आप इसको, ठीक है। भाई बीमार होगा, और बीमार कैसा है कि भाई बेड रेस्ट बता दिया, वो नहीं उठ पा रहा है, ठीक हो गया। कभी भी जब बेसिकली कि भाई बीमार हो गया है, कौन सी एप्लीकेशन बोलते हैं, अभी थोड़े दिन पहले उसका जिक्र आ गया था, एग्जाम्शन की, शाबाश, ठीक है जी। एग्जाम्शन की एप्लीकेशन लगती है ना, तो वकील साहब कभी भी उसमें ये नहीं लिखते कि मैं बीमार हूं। लगभग लगभग वकील साहब लिखते हैं कि भाई मेरा पेट खराब हो गया है, ठीक है ना। ऐसा क्यों, अब कौन बुलाएगा, ठीक है ना। वरना अगर नहीं, सीरियसली, अगर आप कोर्ट को बोलोगे भाई मैं बीमार हूं, तो कोर्ट बोलेगा जी इतने बीमार थे कि जी आप उठ नहीं सकते थे, खाना कैसे खिला, फिर तो आपको तो ड्रिप लगाई होगी, ड्रिप दिखाओ आपको, ठीक है ना, ज्यादा। अब देखो जी मैं बीमार कैसे था, मेरे को मेरा जी पेट खराब हो गया था, ठीक है जी, और बिल्कुल मेरे इमोशंस एक्सट्रीमली पतलास, ठीक है जी, ठीक हो गया। अब आप जो है, अब आप देख लो अब कैसे करते, ठीक है ना। अब जज साहब क्या बोलेंगे, चलो भाई ठीक है, जैसा वैसे ही कुछ ठीक है ना ना। अब वो वही बात है, अब वो ऐसी सिचुएशन में है कि वो डॉक्टर के पास जाके दवाई भी लेने लायक नहीं है, ठीक है ना। ऐसे लिख देंगे हम बाहर थे तो फिर एक्सक्यूज होना चाहिए, सफिशिएंट हो। घूमी घूमी कर रहे थे, घुमाई फिराई कर रहे थे, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। नहीं, किसी दूसरे केस में बाहर था, मतलब नहीं, दूसरे केस में बाहर होना भी नॉट वो एक्सक्यूज, सफिशिएंट एक्सक्यूज नहीं है। अगर आप बाहर हो तो कोई बात नहीं, आपके पास जूनियर है, आप किसी दूसरे एडवोकेट की जिम्मेदारी लगाइए, आप न्याय को हैम्पर नहीं कर सकते, सीरियस मैटर। ठीक है ना। वकील बीमार हो गया भाई, कौन सा, सीरियस बीमार हो गया, पार्टी जो है वो सीरियस बीमार हो गई, ठीक हो गया, सिंपल। कब कब की बात कर रहे हैं, जब ये केस फाइल करना था, ठीक हो गया जी। एक्सीडेंट हो गया था, सोचो, ऐसा एक्सीडेंट नहीं हुआ था कि एक्सीडेंट स्कूटर पर पड़ते हो माता खड़ी होगी, उन्होंने 2-4 छोरे थपड़ा दिए, एक्सीडेंट हो गया और वो शी इज ऑन, है ना, इमरजेंसी में दाखिल हुई है, और शी इज नॉट इन कंडीशन टू मूव हर अराउंड, मूव हर सेल्फ अराउंड, ठीक हो गया, डन हो गया, सिंपल, डन, सही। एक पीटर था, ठीक है जी। अब हुआ क्या, वो लड़ पड़ा बाहर जाके, और जिन लोगों से इस बार लड़ाई मोल ली उन्होंने उसकी गुदड़ी सी भर दी, ठीक हो गया, गुदड़ी का लाल सुना है ना, वही भर दी इसकी, ठीक हो गया, सही। अब वो पड़ा हुआ हाथ पैर फैला के, एक टांग यूं लटका रखी, इधर वाला हाथ यूं लटका रखा है, ठीक है, सारा लाल पीला हुआ पड़ा है, बताओ रीजनेबल एक्सक्यूज, सफिशिएंट कोस है, ठीक है। इन बिटवीन टाइम आ गया, आज लास्ट डे हो ये प्लेंट फाइल करने की, ठीक हो गया। मतलब कहने का क्या है, रीजनेबल एक्सक्यूज है कि भाई हम नहीं फाइल कर पाए हैं विद इन दी प्रेस्क्राइब्ड पीरियड, ठीक है जी। प्रेस्क्राइब्ड पीरियड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सेक्शन 4 जा चुका है, ठीक हो गया, सिंपल है। अब लगभग लगभग आपको हर जगह सेक्शन 12 से शुरू होगा, अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन शुरू होना है तो आप लगभग लगभग सेक्शन 4 से लेकर 11 तक आप प्रेस्क्राइब्ड पीरियड ही आप समझेंगे, क्योंकि जब कैलकुलेट करना होगा तो जरूरी थोड़ा ना सिर्फ 5-5 की सिचुएशन आएगी, सेक्शन 4 की सिचुएशन आएगी, ठीक हो गया, सिंपल है। चलो जी, अब क्या करेगा वो, एप्लीकेशन लगाएगा, कौन सी, कंडोनेशन ऑफ डीले की। आपसे सवाल है संदीप जी से, हाँ जी, कौन सी लगाएगा, सेक्शन 5 की लगाएगा, प्लेंटिफ कंडोनेशन ऑफ डीले की। उसके पास सफिशिएंट कोज है, उसकी क्या बोलते हैं, उसका एक्सीडेंट हो गया, सेक्शन 5 की क्या लगता है रवि, सेक्शन 5 की, सेक्शन 5 विकास, आज फिर बता दो बेटा, शाबाश। ऑर्डर 7 रूल 6, देख लो उसको घर पे जाके, ऑर्डर 7 रूल 6, मैंने देखा है सर कभी, फिर भी नहीं बता रहे हो आप। बता दिया सर, सेक्शन 5 की आपको बताया। सेक्शन 5 में कहाँ लिखा है, फिर ऑर्डर 7 रूल 6 में पढ़ क्या रहे हो आप। नहीं पढ़ रहा हूँ सर मैं तो। हाँ तो फिर मैंने क्या बोला, आपने क्या बोला सर? प्लेंटिफ, हाँ जी। ठीक है ना।
देखो यहाँ पे कहीं सूट लिखा हुआ है, तो प्लेंटिफ ने अगर अपनी सूट के लिए कंडोनेशन ऑफ डिले करवाना है तो ऑर्डर 7 रूल 6 के अंदर एप्लीकेशन लगेगी, सेक्शन 5 की नहीं लगेगी एप्लीकेशन। ये तो 2 दर्जन बार रिपीट हो चुका है। सर सेक्शन 5 में किसकी होगी? अपील होगी? अपील और ओनली अपील, ओनली एप्लीकेशन अदर देन दी एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन। कोई भी मिसलेनियस एप्लीकेशन, एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन को छोड़कर उनके ऊपर एप्लीकेबल है सेक्शन 5। और अपील किसी भी प्रकार की अपील, नॉट द क्रिमिनल अपील्स। अगर क्रिमिनल अपील भी डालना चाहते हो डालो, कोई बात नहीं। लेकिन सर लिमिटेशन वाले में तो सर अपना सिविल सूट ही आते हैं। आपने सिविल सूट ही आते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, हम तो अपील की बात कर रहे हैं। मतलब कंफ्यूजन होता है काफी, तो कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। फिर इसका मतलब क्या है कि जितना शेड्यूल आपको पढ़ाया गया आपने देखा ही नहीं एक बार भी। इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा ही नहीं आज तक। इंट्रोडक्शन में स्पेसिफिक आपको पॉइंट लिखवाया, और ये तो क्वेश्चन पूछ के होमवर्क दे के आपको सवाल लिखवाया था। सीआरपीसी 1898 का जिक्र है उसमें। ठीक है जी। रिवीजन की एप्लीकेशन सिर्फ सिविल एप्लीकेशन होती है, रिवीजन की क्रिमिनल नहीं होती। शेड्यूल के अंदर दिया हुआ है रिवीजन का बताया हुआ है समय। सेम क्रिमिनल के लिए अपील के लिए उसके क्या बोलते हैं रिवीजन की एप्लीकेशन के लिए, और सेम जो है सिविल की एप्लीकेशन के लिए सेम समय है। तो सर बीएनएस में सेक्शन 38 नहीं है? बीएनएस नहीं, लिमिटेशन बताइए। सेक्शन 38 चैप्टर 38 हैं? चैप्टर हाँ 38 चैप्टर 38। चैप्टर 38 में विच सेक्शन जाके देखिए उसमें जरा कहीं अपील लिखा हो उसके अंदर, उसमें पता नहीं क्या लिखा हो सर, लेकिन कुछ तो लिखा होगा। फिर कंफर्म करो ना, हाँ, ये तो confirm। कंफर्म करो ना। जो चीज आप अपने लेवल पे कर सकते हो वो तो करो, ठीक है सर। ठीक है ना। क्लास के अंदर तो पता नहीं क्या क्वेश्चन उठ जाएगा। ठीक हो गया। इसलिए जब कभी पीटी का जब एग्जाम होता है तो बच्चों को पहले बोला जाता है कि घर पे जाओ चेक करो, जो ऑब्जेक्शन है अपने लेवल पर उनको ट्रीट करो, पहले कुछ ना मिले तो फिर पूछना। ठीक हो गया। अगेन समझ गए, प्लेंट यदि डिले हो चुकी है और आपको कंडोनेशन ऑफ डिले इन सूट करवाना है तो ऑर्डर 7 रूल 6 की जो है एप्लीकेशन लगेगी। अगर अपील डिले हो गई है और एप्लीकेशन अदरवाइज देन एग्जीक्यूशन डिले हो गई है तो फिर और सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन लगेगी। डन है, ठीक हो गया। अब जो है बाकी बाकी सब कुछ सेम है। अब कंडोनेशन ऑफ डिले ऑफ सूट की लगाओगे, बाकी सब कुछ सेम है। हुआ क्या, जो प्लेंटिफ था उसका एक्सीडेंट हो गया और वो तो इमरजेंसी बेड पे पड़ा हुआ है पिछले 2 महीने से। इन बिटवीन जो है वो निकल गया है आपका क्या प्रेस्क्राइब पीरियड। ठीक हो गया, डन। फिर क्या करोगे? अच्छा एक चीज और सुनो, चलो मैनिपुलेट कर देते हैं। जो लास्ट डे था इस केस के अंदर भी, जो लास्ट डे था, ठीक है ना, वो संडे था। लास्ट डे ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन विकास वो संडे था। सर इसमें सेक्शन 4 और वो सीपीसी की ऑर्डर 7। अब क्या है, कंडोनेशन ऑफ डिले करवाना है, सूट अपील या एप्लीकेशन व्हाट्सएवर। ठीक हो गया। मैं नहीं पूछ रहा आपसे, इतना करवाने के बाद अगर नहीं पढ़ रहे तो बेटा फिर आपकी दिक्कत है, मेरी हेडेक नहीं है। ठीक है ना, मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ उसको। ठीक है ना, ठीक है ना। अब आपको वो आनी चाहिए जो नहीं आती है। अगर आनी आएगी तो, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, छोड़ देना, हंस ले तू है। सही हो गया। चलो अब ये जो प्लेंटिफ है, ये एप्लीकेंट या फिर ये जो अपीलेंट है, ये इसका सिर्फ सेक्शन 5 की एप्लीकेशन से काम बन जाएगा या सेक्शन 4 के अंदर भी एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी? बस इतना सा सवाल है। सर दोनों लगानी पड़ेगी। ठीक है, दोनों लगानी। घर से करोगे या अभी रैम्बो बनोगे? हाँ ले आ जाओ, ये लो, ये सेक्शन 4 की एप्लीकेशन लगाओगे, सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगाओगे, बोथ लगाओगे, बोथ बहुत और कौन कौन? 5, ओनली 5, ओनली 5, 5 और बोथ। और बोथ की आवाज तो काफी आई थी। बोथ, हाँ जी, ओनली 5, ओनली 5, वाई बोथ? हंस ले तू है। हाँ तो सर मेरी बात सुनिए ना, उसका तो सर वो तो सर क्लोज था ना सर, कोर्ट आपने कहा कोर्ट क्लोज था। हाँ। तो कोर्ट क्लोज है तो हमें देखना पड़ेगा कोर्ट किस कारण से क्लोज है। सेक्शन 4 और सेक्शन 5 दोनों की लगेगी सर। बोथ
हाँ जी आपने बहुत बोला था कि मैं तो सुना ही नहीं। अच्छा हाँ, आपको तो निशान ही लगाया मैंने, बहुत दो का था। ठीक है जी। वाई संडे। नहीं सर, किसी स्ट्राइक थी सर। एक एक आदमी ने अपनी प्लेंट फाइल ही नहीं करनी, अपनी अपील, अपनी एप्लीकेशन फाइल ही नहीं करनी है, उसने मूव ही नहीं करनी है, प्रेफर ही नहीं करनी है। ठीक है जी, उस दिन संडे था, लास्ट डे। क्या फर्क पड़ता है? लेकिन आप ये बात तो अब कह रहे हो सर, जब क्वेश्चन में तो नहीं पूछा आपने ये बात। हाँ नहीं पूछा। तो सर ये थोड़ी ना होता है सर, हमारा जवाब तो ठीक है। नहीं अब कह रहे हो आप ये बात, नहीं। नहीं करनी, अब उसे नहीं करनी थी तो उसे आना क्या है, कोर्ट में करेगा। चलो वो तो इमरजेंसी में बेड पे पड़ा हुआ है, ये लो बेड, ये रहा इधर। अब वहाँ देखते सर क्वेश्चन। नहीं, ये लो, ये पड़ा हुआ है, देखो। बोला ना एक्सीडेंट हो गया है। देखो बेचारे के पेट का हाल, देखो बेचारे का। बताओ, संडे था उस दिन, कर सकता था क्या वो बोलता रहा हूँ, रैम्बो बनना है बन लो। नहीं कर सकता, नहीं सर, चोट लगी इसको कोई बात नहीं। बताओ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। सीधी सिंपल सी बात है। Sufficient cause एक दिन थोड़ी ना करवाना है, ये सारे के सारे दिन करवाओगे आप। ठीक है जी। आपके पास क्या है? सफिशिएंट कोज है। आप खालिद सेक्शन 5 की एप्लीकेशन डालें। अच्छा क्वेश्चन पूछो पूछो नहीं नहीं अच्छा पूछो पूछो। देखो कुछ नहीं पूछना। कोई बात नहीं, ये नॉर्मल होती है। एक प्राणी और था क्लास में, ठीक है ना। उसको शुरुआत के 2 महीने बहुत प्यार से समझाया कि बेटा हाइपोथिकेट मत कर। उसको प्रॉब्लम थी हाइपोथिकेट करने की, वो ठीक हो गया, लेकिन फिर उसके एग्जाम आ गए, अब वो फिर वैसा हो गया। ठीक है ना। इन बिटवीन क्या है, एक प्राणी और आ गया क्लास में, उसको भी जो है हाइपोथिकेशन की प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, इधर डील हो जाएगा। हाँ बाय द वे 2 महीने निकल चुके हैं आपको ना, आपको। हाँ 2 महीने तो ये अब ये समय है, ध्यान रखना, अगले 2 महीने में आपके हाइपोथिकेशन के कीड़े को सुधार दिया जाएगा। जो सुलेमानी कीड़ा है ना, इसको सुधार दिया इसको जाएगा। लिमिटेशन एक्ट में मार दे। ये नहीं 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 हो रहा मार नहीं। दिया। कहाँ कहाँ, या तो पूछ रहे हो आप, तो बना रहे हो, आपके हाइपोथिकेशन तो अलग अलग पूछ होती रहा है। हूँ आपसे, नहीं आपको तो हाइपोथेसिस नहीं कर रहा। देखो, अगर आप लॉ के अलावा कोई भी चीज बोलोगे, इट इज एन हाइपोथिकेशन, सिंपल। नहीं सर, कीड़ा तो उसमें आएगा सर, कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा वो। ठीक है, कोई बात नहीं। अगेन मैं देखो आपके फायदे की बात कर आप रहा हूँ। समझ जाते हैं। आप सवाल पूछो, कोई बात नहीं। देखो आप सवाल पूछते हो, सबसे ज्यादा सवाल आप ही पूछते हो, ठीक है ना। बट सवाल जो है ना, जब आप डेवलप करो माइंड के अंदर, तो जितने भी लॉ के प्रोविजन अभी तक आपने पढ़े हैं, उनको आप ध्यान में रखो। सर वो एक प्रोविजन 2 प्रोविजन तो रह ही जाते हैं सर, क्या करूँ, पूरी कोशिश करूँ। घर पे जाके पढ़ो उसके लिए ना, करना पड़ेगा सर। होमवर्क करना पड़ता है उसके लिए। ठीक हो गया।